बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा कि अरे वो मेरा दोस्त टॉप कर गया, अरे वो बच्चा टॉप कर गया, लेकिन आपके पेरेंट्स ये पूछते हैं कि भाई तुम भी सेम क्लास में पढ़ा था, सेम सब्जेक्ट पढ़ा था, सेम मतलब तुम्हारा सब कुछ सेम है, तुम्हारा भी सिलेबस कंप्लीट किया था, पीवाईक्यू भी अच्छा था, सैंपल पेपर भी लगाए थे, लेकिन तुम्हारा कैसे कम आ गया, उसका कैसे ज्यादा आ गया। दोस्त मैं बता देता हूं कि फर्क इससे नहीं पड़ता है कि तुम्हारा सब सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन कितना किए हो और कितना कॉन्फिडेंस है, बहुत सारा नॉलेज गेन किए हो, लेकिन फर्क इस बात चीज से पड़ता है कि उस चीज को कैसे आप प्रेजेंट करते हो बोर्ड एग्जाम में। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लो एक डब्बा है, स्वीट बॉक्स का डब्बा है, तो उस डब्बा के अंदर कितना अच्छा मिठाई है, कितना अच्छा स्वीट है, कोई खोल के देखता है क्या? पहले नहीं देखता है ना। सबसे पहले नजर कहां जाता है कि भाई वो मिठाई अंदर में क्या है, नहीं है, ठीक है चलो, लेकिन उसका डब्बा का पैकिंग कैसा है, कवर कैसा है, ठीक है। तो सेम टू सेम एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी जो एग्जाम का कॉपी चेक करता है इवैल्यूएटर, एग्जामिनर, उस चीज देखता है कि भाई ये क्या लिखा है बाद में देखेंगे, लेकिन कैसा लिखा है, इसका प्रेजेंटेशन का स्किल क्या है, उस पे आपको 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है उस बच्चा के कंपेयर में जिसको सारा नॉलेज रहते हुए वो लिख के गोबर गणेश आया है, ठीक है। उसका दिमाग में नॉलेज ज्यादा है, लेकिन हाउ टू प्रेजेंट इट आप नहीं जानते हो कि आपका कॉपी कैसे इंसान के पास गया है। जो इवैल्यूएटर है वो बहुत सारा कॉपी चेक करता है, तो थोड़ा सा भी किचकिच लिख दोगे तो उसका दिमाग खराब हुआ तो 2 से 4 नंबर काटने तय है, ठीक है। तो उस चीज पे आज बात करने वाले हैं कि सारा चीज आपका रेडी है, सारा मटेरियल रेडी है, सारा कंसेप्ट रेडी है, सारा सिलेबस रेडी है, उस चीज को फाइनल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करोगे ताकि आप भी टॉपर के लिस्ट में जा सके उस 5 नंबर 10 नंबर के चलते। आप जानते हो कि एक एक नंबर से टॉपर डिसाइड होते हैं, ठीक है। यहां तो 5 नंबर 10 नंबर कटने की बात हो रही है, तो सारा चीज क्लियर A to Z पॉइंट्स क्या करना है, कैसे हाईलाइट करना है, कितना वर्ड सारा चीज इच एंड एवरीथिंग, ये बहुत वीडियो इंफॉर्मेटिव वाला है। तो आपने दोस्त को अभी शेयर कर दो वीडियो देखने के बाद, अभी नहीं देख लो, तुमको वैल्यूएबल लगे, अच्छा लगे तब जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, अब शेयर भी कर देना। अगर लगे तो फोर्स नहीं है, कोई इसका चार्जेस नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता है, सारे चीज A to Z पॉइंट टू पॉइंट प्रैक्टिकल बेसिस पे बताऊंगा। चलो बोर्ड एग्जाम टिप्स, क्लास 10th हो, 12th हो, 11th हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए वैलिड है। यहां लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि 12th वाला बच्चे नहीं देखेंगे, देखेंगे, उनको अच्छा से पसंद आएगा। चलो सबसे पहला आप कहेंगे कि भैया हमारा सिलेबस भी सब कुछ अच्छा था, हैंडराइटिंग भी अच्छा था, लेकिन कहां गड़बड़ हो गया? तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, वो टिप्स का पहला पॉइंट है मेंटेन सेम हैंड राइटिंग टिल द एंड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप कई बार देखे होंगे कि शुरू का 4-5 पेज अच्छा लिखाता है, अब बाद का गोबर गणेश लिखाता है। ऐसा क्यों? उस बाद का खुद ही का पेपर लगता है कि भाई ये तो शुरू का 4-5 पेज हमने लिखा है, लेकिन लास्ट का जो पेज लिखा हुआ है लगता है कोई दूसरा इंसान आके लिख के चला गया है। ये कौन फिल करता है? एग्जामिनर। तो एग्जामिनर भी शुरू के 4-5 पेज पे अच्छा नंबर दे देता है, अब बाकी का लगाता है नंबर काटने। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, कि भाई शुरू का 4 से 5 पेज अच्छा लिखते हो और दिमाग लड़ाते हो कि लास्ट का 100 पेज लिख देंगे जल्दी 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 जल्दी, डॉक्टर का ऐसा लिख देंगे। तो वैसा नहीं चलेगा। आप रूम पे बैठ के उसको क्या करिए? प्रैक्टिस करिए कि शुरू से लेके एंड तक आपका सेम हैंड राइटिंग अच्छा है। अब हैंड राइटिंग अच्छा है, लेकिन कैसा लिखना है, प्रेजेंट कैसा करना है, क्या लाइन छोड़ना है, क्या गैप लिखना है, क्या मार्जिन छोड़ना है, सारे चीज इस सेशन में मिल जाएगा। पहला पॉइंट हो गया कि आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे कि शुरू में जैसे लिखा था एंड तक वैसे लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा मोड़ा वेरिएशन चलेगा, लेकिन ऐसा डॉक्टर वाला राइटिंग 4-5 पेज के बाद नहीं लिखोगे, ठीक है। अब देखो अगला दूसरा पॉइंट है कि बैड राइटिंग। बैड राइटिंग क्या है कि भाई साहब मान लो बैड राइटिंग बोले तो आप ऐसा लिख रहे हो, मान लो आपको मॉर्निंग लिखना है, तो आप देखो इसमें मॉर्निंग तो लिख लिया ये, लेकिन आपका दिमाग के लिए सुटेबल है, लेकिन जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए ये सुटेबल नहीं। तो आप सीधा लिखें कि ये रीडेबल हो। क्या चीज? मतलब पढ़ा जा सकते कि MORNING आपने मॉर्निंग लिखा है, ठीक है, इवनिंग लिखा है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर लिखा है, गिवन डाटा, उसको समझ में आना चाहिए। आपको समझने से कुछ नहीं होता है, जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आएगा तो नंबर पक्का कटने से बचोगे। अब देखो जरा फॉलोड सीक्वेंस, इसमें क्या बोल रहा है कि हैप्पी इवैल्यूएटर। जब मान लो यहां पे बोला जा रहा है कि भाई साहब एक सेक्शन ए है, मान लो ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए है ना,
सेक्शन ए है, सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी है। तो कई बार देखते हो कि भाई साहब इसका क्वेश्चन 1 नंबर इसका आंसर कर दिया और इसका क्वेश्चन नंबर 8 है यहां पे कर दिया, ठीक है, इसका आंसर कर दिया इसका। अब क्या होता है कि ये इवैल्यूएटर है ना, वो कंफ्यूज होता है कि भाई ये यहाँ किया है, ये यहाँ किया है, तो ऐसे कैसे बचे। तो देखो बा, आप ट्राई करो, सेक्शन ए करो, सेक्शन बी करो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आप देख रहे हो कि भाई हम लाइन बाय लाइन कर सकते हैं ना, उसको कोशिश करो कि लाइन टू लाइन, ताकि आपको नंबर भी देना होगा, आपको नंबर भी देने में इवैल्यूएटर को आसान पड़े, ठीक है। अगर वो इवैल्यूएटर खुश है तो आपको 1-2 नंबर ज्यादा भी देने से वो कतराएगा नहीं, दे देगा। देखो 4 नंबर टिप्स है कि जो क्वेश्चन नहीं आता है रिकॉल देम एंड पॉइंट वाइज राइट एज अ पैराग्राफ। अब मान लो आपको एसएसटी का लिख रहे हो, इंग्लिश का लिख रहे हो, हिंदी का लिख रहे हो, वो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, लेकिन स्टिल आप एग्जामिनर जो एवैल्यूएटर है आपका कॉपी चेक करना है, उससे कैसे नंबर लोगे। मान लो आपने लास्ट में लिखा, शुरू में सही सही सारा चीज लिख दिया, लेकिन 1-2 क्वेश्चन छूटते हैं जो नहीं आते हैं, लेकिन तो उसके लिए क्या करोगे, आप देखोगे कौन सा चैप्टर, एटलीस्ट चैप्टर का रिकॉल करो। और चैप्टर को रिकॉल कर दिया तो देखो कि टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्या करो, पैराग्राफ बना के लिख दो, पैराग्राफ बना के लिख दो, इसमें 3-4 जगह हाईलाइट कर दो, हाईलाइट कर दो 3-4 जगह। भाई मान लो 5 नंबर का है, हाईलाइट कर दोगे 2-3 पॉइंट ना, तो उसको समझ में आएगा गजब का लिखा है। लाइन बाय लाइन कौन पढ़ने जाता है, कोई नहीं पढ़ता है। इसलिए प्रेजेंटेशन स्किल, हाईलाइटिंग स्किल आपको मस्ट होना चाहिए, राइट। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे कुछ बात कर लेते हैं कि भाई साहब नॉट हाईलाइट। देखो जरा, आपने लिखा, गैप छोड़ दिया, मान लो इतना लिखा, यहां पे आपने अंडरलाइन किया है कि भाई साहब इस चीज के बारे में डेफिनेशन दे रहा है, तो आपने यहां पे तो लिख दिया, लेकिन यहां में किचिर पिचिर कर दिया और हाईलाइट करना छूट गया। तो हाईलाइट क्या करना है, हाईलाइट क्या करना है, कंपल्सरी पेंसिल रखना है, पेन रखना है, पेन से नहीं करना है, पेंसिल से ही करना है। देखो जरा, अब टाइटल्स को हाईलाइट करना, फार्मूला को हाईलाइट करना, सब टाइटल्स को करना, मेन पॉइंट्स को करना, ये सारे चीज को हाईलाइट करना रहता है। कट्स इन आंसर, अब देखो जरा, कई बार ऐसे होता है कि आपने कुछ वर्ड गलत लिख दिया, मान लो इज के जगह पे एम लगा दिया, आई एम के जगह पे कुछ भी, तो आप क्या बोलते हो कि भाई साहब ये गलती है, तो इसको कट करके मिटा दो, ताकि इवैल्यूएटर है ना उसको दिमाग नहीं जाए। देखो ये दिमाग इसका खराब हुआ ना, तो इसको साफ 0 बटा सन्नाटा दे देगा। क्लियर। तो आपको कट भी करना होगा, तो कैसे करना है, मान लो ये लिखा है, ठीक है, मॉर्निंग लिख दिया, तो आपको कट भी करना है तो सिर्फ एक बार कट करना है। ऐसा कोई बोल रहा है कि भैया ये पढ़ लेगा, गलती क्या किया है, नहीं पढ़ लेगा तो क्या है, लेकिन ये किचकच नहीं करना है, ठीक है, कट पिच नहीं करना है। देखो ये साहब, अब देखो रफ में लिखो बैक साइड, इसका मतलब क्या है कि जो रफ स्पेस रहता है ना, वो पेपर फाड़ के घर लेके जाने के लिए ऐसा क्या करते, कुछ रख के खाने के लिए नहीं दिया जाता है कि आप कुछ रेस्ट लोगे खाओगे उस पर रख के, नहीं, रफ देने का मतलब है कि भाई जब रीडिंग आप लगाते हो ना, जब आप 15 मिनट शुरू का 15 मिनट मिलता है रीडिंग लगाते हो ना, तो इसमें मेन पॉइंट कुछ फार्मूला आ गया, कुछ कंसेप्ट आ गया, कुछ ट्रिक आ गया, मतलब कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है, तो आप रफ वाला में लिखोगे, रफ वाला में लिखोगे, फॉर्मेट को सजा दोगे, ताकि जब आंसर लिखोगे ना तो आपको उतना डिफिकल्ट ना हो, ठीक है। और देखो जरा, रफ जो चीजें होता है ना, जो रफ वर्क का प्लेस होता है ना, तो आप ऐसा मत करो कि ऐसा लिख दिया छोड़ दिया, नहीं तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि भाई ये सब क्वेश्चन क्या है, बनाया हुआ है, काटकुट किया हुआ है। उसको क्या करो, कट करके यहां पे रफ वर्क लिख दो, क्या चीज, रफ वर्क लिख दो, ताकि उसको पता चले कि भाई साहब ये रफ वर्क का स्पेस है, स्टूडेंट जो भी बच्चा है इसमें रफ वर्क किया है, इस पे फोकस ना किया जाए, ताकि कुछ 1-2 नंबर ना कटे, राइट। तो ये रहा प्रेजेंटेशन स्किल, सारे चीजें आपको ध्यान से देख लेना है, एग्जाम देने से पहले क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्त को क्या करिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, वन शॉट वीडियो मैथ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।